Hello all. Today in this video I will be teaching about operating system, what operating system is, its basic task and its various types. So let's start with what is an operating system. So it is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory, processes as well as its hardware and software. सबसे पहले जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना है वो ये है कि विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बेसिक टास्क जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो यही परफॉर्म करता है. अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस पर कुछ काम ही नहीं कर पाओगे. आपकी जो स्क्रीन है वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी जिस पे कुछ चीज़ें लिखी होंगी और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Also, it allows us to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. अब हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बट आपको बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में हमारे कंप्यूटर के साथ. इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर and the user. Next are some basic tasks which an operating system perform. So the first one is recognizing input from keyboard. So being an user, हम कुछ टास्क देते हैं अपने कंप्यूटर को जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिकॉग्नाइज करता है एंड आगे उसे प्रोसेस करने के लिए सेंड करता है. फाइनली जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो जो डिस्प्ले करवाना होता है, सेंडिंग आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन, वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो पाता है. ऑल्सो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. कौन सी फाइल को या कौन सी डायरेक्टरी को कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है, यही इसके ऊपर काम करता है. एंड ऑल्सो इट कंट्रोल्स द पेरिफेरल डिवाइसेस. जो भी हमारे कीबोर्ड एंड माउस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनको कंट्रोल भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द फर्स्ट वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूजर है उसका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूजर है वो एक ऑफलाइन डिवाइस पे काम करता है. ऑफलाइन डिवाइस जैसे कि पंच कार्ड. ये जो पंच कार्ड है ये एक स्टिफ पेपर है नॉर्मल जिसपे डिजिटल डेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो होल्स के थ्रू. जो यूजर्स है वो ऐसे किसी ऑफलाइन मोड पे काम करते हैं एंड जब उनका ये काम हो जाता है तब वो अपना ये जो उनकी जॉब है वो सबमिट करवाते हैं अपने ऑपरेटर को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को. अब ये जो ऑपरेटर होता है ये सारे यूजर्स से उनका काम ले लेता है एंड देन उसको ग्रुप करता है. मतलब जो भी सिमिलर टास्क होते हैं, सिमिलर नीड्स होती हैं, उसको वो ग्रुप करता है एंड फाइनली वो सीपीयू को देता है आगे उसको प्रोसेस करने के लिए. यही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं है. तो जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन योर यूजर एंड द जॉब वो इतनी ज़्यादा नहीं है दोनों में. नेक्स्ट इज कि जो हमारा सीपीयू है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल रहता है. मतलब सारा काम जो है वो एक तरह से यूजर कर रहा है एंड देन एंड में सीपीयू के पास काम आता है. तो सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल ही रह पाता है एंड ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा टास्क इसको पहले करना चाहिए. दीज आर सम ऑफ द problems which are faced by batch operating system. The next is time sharing operating system. It is a technique which enables many people located at various terminals to use a particular computer at the same time. तो अब इसमें क्या होता है, एक हमारे पास CPU है हमारा. ये जो CPU है ये
अलग अलग यूज़र 1 जैसे यूज़र 2, यूज़र 3, इसको काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इन सभी यूज़र्स को एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया जाता है कि जैसे यूज़र 1 को कुछ पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया एंड जब वो टाइम ख़त्म हो गया तो जो कंट्रोल है वो यूज़र 2 के पास चला गया, देन ये कंट्रोल यूज़र 3 के पास चला गया, तो ये एक साइकिल में चलता है। अब इसमें जो कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज होती हैं, वेरियस रिसोर्सेज, वो इन यूजर्स के बीच में शेयर होती है। कंप्यूटर की रिसोर्सेज जैसे सीपीयू में जो डेटा है, मेमोरी एंड ऑल, वो इन यूजर्स में शेयर होता है एंड ये मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं विच आर लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स, अलग अलग जगहों पे बैठ के भी। सो दिस इज व्हाट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज. So the next one is real-time operating system. So it is a multitasking operating system that aims at executing real-time applications, that is response should be guaranteed within a specific deadline. So पहली चीज़, ये जो operating system है ये multitasking है. Multitasking हम उसको कहते हैं जो एक टाइम पे multiple programs रन करवा लें। मतलब एक ही टाइम पे आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काफ़ी सारे काम कर सकते हो। जैसे आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। सो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट वन पर्टिकुलर टाइम। ऑल्सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन यूज ये है कि इसमें जो हमें आउटपुट्स चाहिए होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर ही चाहिए होते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कोई किसी चीज़ का कुछ आउटपुट चाहिए या कोई रिजल्ट चाहिए एंड दैट टू इन अ स्पेसिफिक डेडलाइन, एक डेडलाइन के अंदर अंदर। सो उस टाइम पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं जो मैं आपको अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ real time operating system. First one is hard real time operating system. So इस केस में it can never miss its deadline, क्योंकि अगर इसने अपनी डेडलाइन मिस कर दी तो it can have disastrous consequences. इसके जो consequences या फिर जो बाद में रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी डिजास्ट्रस हो सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एट एनी कॉस्ट अपनी डेडलाइन मिस नहीं करेगा। तो इसके एग्जांपल्स है जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप खुद सोचो अगर सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाई टाइम पे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज योर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओकेजनली, जैसे कभी इस पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया तो मे बी इट कैन मिस इट्स डेडलाइन। वैसे इसकी काफ़ी लो, हम कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, पर फिर भी एट टाइम्स इट कैन मिस इट्स डेडलाइन। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे इसका एक एग्जांपल है, कई बार आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता एंड ऑल्सो आप कोई रिजर्वेशन करवा रहे हो एयरप्लेन की या ट्रेन की ऑनलाइन, तो देयर आर चांसेस ना कि ये ना हो मे बी। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. Now our next one is distributed operating system. So it manages a group of independent computers and makes them appear to be a single one. अब हुआ क्या कि सपोज हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, तो जब हमने देखा कि दो कंप्यूटर्स के बीच में हम एक नेटवर्क बना सकते हैं एंड वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज टू कंप्यूटर्स, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा राइज हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का. इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक लैन या एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है क्रिएट कर लिया एंड हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र्स हैं. अब ये सारे यूज़र्स इस लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम कर सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. अब सपोज इन दो यूज़र्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे. ये यूज़र इस लोकल एरिया नेटवर्क को अपना मैसेज पहुंचाएगा एंड देन ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो यूज़र 2 को इंफॉर्मेशन पास करेगा. सो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसे काम करता है. सो
our last operating system is our network operating system. So it runs on a server and provides server the capability to manage data, users, groups, security, applications and other networking functions. So ये जो network operating system है ये हमारा server client बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. मतलब इसमें एक आप समझो कि एक हमारा ये सर्वर है, ये एक जो कंप्यूटर है इसको हमने एज अ सर्वर मान लिया है. मतलब ये मेन कंप्यूटर है जो बाकी कंप्यूटर्स को, मतलब जो इससे कनेक्टेड क्लाइंट्स है, जैसे क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, 4, ये सारे इससे कनेक्टेड हैं. सो अब ये जो सर्वर है ये इसकी ड्यूटी है कि जो भी चीज़ें इन क्लाइंट्स को चाहिए वो ये प्रोवाइड करेगा. जैसे अगर इस क्लाइंट को कोई प्रिंट आउट निकलवाना है तो वो इस सर्वर को बोलेगा एंड देन वो इसकी हेल्प करेगा. इसको कोई फाइल चाहिए तो वो सर्वर को बोलेगा. तो ये जो सारा इनका जो प्रोसेस है ये सर्वर ही करता है एंड सर्वर इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये अपना टास्क परफॉर्म कर सकें. सो दिस इज़ हाउ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप you like this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.